हाँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये लोग भी देखते हैं, सारी जनता देखती है, आवाम देख रही है। पहली बार सुन रहे हो ना? ये तो नहीं सुना कि ऐसा कोई जंगल है। ना, नहीं पता ना। इससे पहले नाम सुना आपने कभी? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी क्या सर। बिजली सिर्फ कोयले से बनती है? इतने टाइम से जंगल काटे जा रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतना न्यूज़ चल रहे हैं, क्या लोगों को इस बारे में मालूम है? तो हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की आम जनता क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या इनकी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज हम सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए ये वीडियो को स्टार्ट किए हैं। तो देखते हैं लोगों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार जानते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे जंगल काटा जा रहा है, एक जंगल को उगने में बहुत टाइम लगता है। जी तो हमें अगर उससे ज़्यादा मतलब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जी जी जी। अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर हमें जंगल को काट के उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को उससे ज़्यादा रोज़गार या उससे ज़्यादा कुछ हमें प्रोडक्टिव मिल रहा है, मोर प्रोडक्टिव मिल रहा है, तब तो सही है। लेकिन अगर हम देखें तो एक जंगल को उगने में बहुत टाइम लगता है। जी। जैसे कि कुछ साल लग जाते, वो तो हम बने इकोसिस्टम है, उसको अगर हम काटेंगे, जंगल काटेंगे तो उसको उगने में 50-60 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। जो हमारे सराउंडिंग्स है, नेचर्स है, जी। चिड़ियाँ जैसे हम देख रहे हैं अभी हमारे उसमें एनवायरनमेंट में धीरे धीरे कम होते जा रही है। जी बिल्कुल हो रहा है। एनिमल्स सारी चीज़ें कम होती जा रही है, जो कि हमारे क्या बोलते हैं सोसाइटी के लिए कुछ भी सही नहीं है। जी। क्योंकि एक पूरे जो सर्कल है उसको घुमाने के लिए जो चलता है, उसको घुमाने के लिए क्या चाहिए, जंगली जानवर भी चाहिए, एनिमल्स जैसे कि और पेड़ पौधे सब चीज़ चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिसीजन लेते हैं उनको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमारे जो एनिमल्स है, इन्वायरमेंट है, जो गरीब लोग हैं, जो जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, जिसका वो एक तरीके से मतलब जो जंगल को भगवान मानते हैं। कुछ हमारे धर्म में ऐसा है कि हम हिंदू है, हमारे धर्म में बहुत चीज़ें ऐसी है कि हम जंगल को भगवान मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक धर्म में ही भगवान मानता है, हर एक क्योंकि धर्म- पेड़ के बगैर तुम जिंदगी नहीं जी सकते ना। तो हमें ऐसा मानना है कि जो ये निर्णय लेते हैं उन्हें सोचना चाहिए, पहले बॉटम से ही ऊपर को सोचना चाहिए कि ये हर किसी के लिए सही है कि नहीं, और उसको लेके हमें डिसीजन लेने चाहिए। उन्होंने जो लीडर्स होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी नेता या कोई भी पार्टी है। देखो, अवेयरनेस स्वतः नहीं पैदा होती, अवेयर किया जाता है लोगों को। जी सर। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि ऐसा चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो प्रकृति को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है, अगर वहाँ से कोई भी पलायन होता है तो अंततः वो देश को नुकसान पहुँचाएगा। जी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आदिवासी हो, जनरल हो, ठीक है। बाकी जो भी है सारा रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। इसके सब बाद में पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है। जी सर। जिनकी सरकार है उनका काम है कि उस पर प्रतिबंध लगाए, जी सर। ताकि जो दबे कुचले आदिवासी जो लोग हैं जी सर। उनकी समस्याएं दूर हो सकें, जी। उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, जी सर। क्या उनका मान सम्मान किया जाए। जी सर। तो जो सरकार में बैठे हैं ये तो उनका काम है कि उसको उस पर रोक लगाई जाए। जी। स्टेट में भी वही है, सेंट्रल में भी वही है। ऐसा नहीं है, लोग भी देखते हैं, सारी जनता देखती है, आवाम देख रही है। जी सर। क्या अभी भाई ने बहुत अच्छा यानी सवाल किया आपसे कि सेंट्रल में भी वो हैं, स्टेट में भी आप हैं, जी सर। फिर ऐसा अन्याय क्यों आदिवासियों के साथ, गरीब दबे कुचले जो लोग हैं उनके साथ इस तरीके का अन्याय क्यों किया जा रहा है? ये सवाल तो इन लोगों से करना चाहिए जो आज बैठे हुए हैं सब। संविधान अधिकार देता है, पॉलिटिकल को टारगेट किया जाए या ना किया जाए उससे कोई दो राय नहीं है। संविधान आपको अधिकार देता है तो फिर अपने अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए, हमें करना चाहिए। जी सर। इसीलिए हमने ये अल्फाज यहाँ पर कहा है, जो संविधान का सहारा लेगा, संविधान पे चलेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना वो किसी को तकलीफ देगा। आपको क्या लगता है, कोयला जरूरी ज्यादा है या पेड़ पौधे ज्यादा जरूरी है? कोयला। कोयला जरूरी है। चलो सर। निजीकरण के हिसाब से जो सरकार आज है निजीकरण के हित में, उसे कोयला ही पसंद है। हाँ सर। पर सर अब ये भी तो देखो, बिजली उत्पन्न करने के हमें कोयला चाहिए, ठीक है। बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला चाहिए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी क्या सर। बिजली सिर्फ कोयले से बनती है? यही तो सवाल मेरा है सर, क्या सिर्फ बिजली कोयले से बनता है? क्या हम और अल्टरनेटिव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आज देखिए पूरे देश में जगह जगह हमने कई स्टेटों में देखा है, क्या वहाँ पर बिजली सोलार से पैदा हो रही है। जी हो रही है ना सोलार से। इंडिया में भी हो रही है, काफी जगह हो रहा है। कई जगह सोलार से बिजली पैदा हो रही है। विज्ञान के युग में ये बोलना है कि सिर्फ काय से यानी कोयला ज़रूरी है या झाड़ ज़रूरी है,
विज्ञान के दौर में मेरे ख्याल से तो ऐसा सवाल नहीं होना मोदी जी चाहिए। के मित्रों को कोयला चाहिए। ये तो सर पूरा सब्जेक्टिव हो जाएगा, बट हम ऐसे नहीं कर सकते। बहरहाल हाँ, पर ये है कि कोयला मतलब ये नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन करके कोयला ना लिया जाए, कोई और अल्टरनेटिव देखा जाए। अंडरग्राउंड माइने भी खोदी जा सकती है, हाँ। जैसी पहले थी, वैसा क्यों नहीं किया जाए? हाँ, ये सब चीज़ें अल्टरनेटिव देखना चाहिए, हमारे कहने का मतलब यही है। नहीं है तो नहीं होना चाहिए। जंगल को बर्बाद करना इंसान के लिए खतरा ही है। जंगल खत्म हो जाएगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल है ना? जल और जंगल यही जीवन है। यही जीवन है। हाँ, जल खत्म और जंगल खत्म तो इंसान खत्म। इसको सेव करना जरूरी है, दोनों चीज को, जल और जंगल दोनों सेव रहेगा तभी इंसान सेव रहेगा। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिस जगह का नाम है हसदेव करके है। वो हसदेव एक बनी बनाई जंगल है, बहुत साल पहले से है। उस जंगल को अब काटा जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे काटे गए हैं और अभी और काटा जा रहा है। और वहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं ना, वो वहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कि हमारा जंगल मत काटो, हमारे रोजी रोटी उसी से चलता है। प्रोटेस्ट भी करो और प्लस इस पे आप कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, सुप्रीम कोर्ट में केस डालो इसके अगेंस्ट। हाँ, वो तो लोकल लोग मतलब वो तो कर रहे होंगे। मैं जितना कोर्ट में केस डालो, सुप्रीम कोर्ट में केस डालो भाई। पब्लिक के रोकने से तो रुकेगा नहीं। गवर्नमेंट का काम पब्लिक के रुकने से नहीं रुकता है। जब तक हाँ। इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक ये काम रुकेगा नहीं। जब तक आप कह रहे हो कि हमें कोर्ट तक जाना चाहिए, बिल्कुल। बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे जगह। लीगल है अनलीगल कट रहा है कैसे है, ये तो जानकारी कोर्ट ही इकट्ठा करेगी ना। छत्तीसगढ़ में कोई हसदेव करके एक जंगल है जो ये तो नहीं सुना कि ऐसा कोई जंगल है, पर हमने ज्योग्राफी में ये जरूर पढ़ा है कि ऐसे जंगल कम होते जा रहे हैं और ऐसे एनिमल्स भी बहुत कम हो रहे हैं उनकी वजह से, हाँ। क्योंकि फॉरेस्ट उनकी जगह Deforestation भी बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पेड़ वेड़ नहीं काटना चाहिए, उनके रहने की जगह भी कम हो रही है। तो बस पेड़ उगाओ, ये सब ना करो। उनको प्रोटेस्ट भी अगर वो इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि वहाँ से अगर वो प्रोटेस्ट क्योंकि जंगल रहेगा वही हमारे फ्यूचर में काम आएंगे, है ना? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी।